हनुमान जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। वो करीब 9-10 फुट के रहे होंगे। आज हम डॉक्टर वीरेंद्र भसीन जी के साथ बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले सर का परिचय देना चाहूँगा, जिन्होंने नव प्रेरणा सुंदरकांड की रचना की। संस्कृति, भक्ति और नवचेतना के संगम से उपजी एक अनुपम काव्य रचना है नव प्रेरणा सुंदरकांड, जो न केवल श्री राम भक्त हनुमान जी की वीरता और निष्ठा का वर्णन करती है, बल्कि आज के समय में युवा और जनमानस को नई प्रेरणा भी देती है। इस प्रेरणादायक काव्य की रचयिता डॉक्टर वीरेंद्र भसीन जी, जिनका साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने पारंपरिक सुंदरकांड की मूल भावना को बनाए रखते हुए उसकी नव भाषा, नव शैली और नव दृष्टिकोण से रचना की है। यह काव्य वर्तमान युग की समस्याओं, संघर्षों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भक्ति रस में डूबे भाव से पाठकों तक पहुंचाया गया है। नव प्रेरणा सुंदरकांड केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवन के प्रति संदेश है, जो साहस, श्रद्धा, सेवा और आत्मबल को उजागर करता है। आइए अब हम डॉक्टर वीरेंद्र भसीन जी से पूछते हैं कि किस तरीके से आपको इसकी प्रेरणा मिली और इस सफ़र के अंदर आप किस तरीके से चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। इस पुस्तक के बारे में पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक है क्या। इसका नाम हमने रखा है नव प्रेरणा सुंदरकांड। हनुमान जी के ऊपर जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक भावना से करते हैं, उसी पुस्तक को, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी 400 साल पहले, रामचरितमानस, उसका ही एक अंग है, उसका एक कांड है। और तुलसीदास जी ने उसको लिखा था अवधी भाषा में 400 साल पहले। हमने जिस रूप में पेश किया है, यह हिंदी में लिखी हुई दोहा जैसी कविता शैली का प्रयोग किया है और उसको हमने बिल्कुल उसी तरह से लिया है जो बाबा तुलसीदास जी लिख गए हैं। हमने उनकी हर पंक्ति को उसके उसी मायने और मीनिंग के साथ हर पंक्ति को हमने कवर किया है। तो ये बाबा तुलसीदास जी का ही काम है, जो हमने दोबारा से एक नए रूप में इसकी रचना करके आपके सामने पेश किया है। आपके साहित्यिक ज्ञान के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ पता है सर। आपके साथ जुड़ाव भी रहा, काफ़ी वर्षों से आपके साथ हैं, हम आपको देखते आ रहे हैं। आप अपने पिताजी श्री बलदेव वशिष्ठ जी के बारे में बताइए। मैंने सुना है वो भी बहुत बड़े एक काव्यकार थे, रचनाकार थे, साहित्यिक, उनका जो योगदान है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिता डॉक्टर बलदेव वंशी, जो अब दिवंगत हैं, वो हमारे देश के और विदेशों में भी उनका इतना नाम था। वो हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। 60 साल तक उन्होंने लगभग अब हिंदी की साहित्य की सेवा की है और हम घर में रहते हुए हिंदी पढ़ते, सुनते, साहित्य देखते, पढ़ते हम उनके बीच में ही बड़े हुए हैं। और उन्होंने करीब 150 पुस्तकों की रचना तो शायद की होगी, मेरे अंदाज़ा है। और उनके किए हुए कार्य के ऊपर कुछ लोगों ने कुछ PhD, MPhil जैसे सब्जेक्ट भी उनके ऊपर रहे और उन्होंने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं। उनके कार्य के ऊपर राष्ट्रपति पुरस्कार भी उन्हें मिला है, ऐसा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। और उनकी ही किए हुए कार्य जो हमारे अंदर हमारे आनुवंशिक रूप में हमारे अंदर आ गए, जो 60 साल उम्र होते हुए तो वो नहीं जागे, लेकिन मैं 60 साल होने के बाद, उनके गुजरने के बाद, पता नहीं कैसे उन्हीं की प्रेरणा होगी जो मुझे यह सब करने को मिला और मेरे अंदर से ऐसी चीज़ें जागृत हुई। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे कहीं से ये प्रेरणा आई कि मैं कुछ लिखूं। ये ऊपर से ही परमात्मा की देन है कि मैंने कुछ दोहा लिखना शुरू किया और कुछ 2-3 साल तक मैं दोहे विभिन्न प्रकार के लिखता रहा
धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे हनुमान जी के ऊपर कुछ लिखने की मन हुआ, मैंने उन पे लिखा, कुछ राम जी पे लिखा, कुछ गुरु नानक जी पे लिखा, मित्र पे लिखा, पिता पे लिखा, पत्नी पे, बेटी पे, बेटे पे, मित्र पे, इन सभी के ऊपर मैंने, और जो हमारी सामाजिक और धार्मिक और फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कुछ कुछ दोहे लिखे। ऐसा लिखते लिखते करीब 3 साल निकल गए। फिर मुझे ऐसा लगा शायद परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा था, मुझे इसके लिए ट्रेन कर रहा था। जब उन्होंने मुझे प्रेरणा हुई कि मैं क्यों ना हनुमान चालीसा पूरा ही लिखूं या सुंदरकांड पूरा ही लिखूं, तो फिर मैंने तुलसीदास जी के द्वारा रचित सुंदरकांड और हनुमान चालीसा लिया और उसको लिखना शुरू किया। जो जो उन्होंने लिखा वही चीज़ मैंने लिखने का प्रयत्न किया, पूरा अपने मन से प्रयत्न किया, और जो कुछ भी लिखा ये उन्हीं को समर्पित कर दिया। इस प्रकार इसकी रचना मैंने की है। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे बाबा तुलसीदास जी ने आज से कोई 400 वर्ष पूर्व मैथिली के अंदर इस रचना को लिखा, उनके भी प्रेरणादायक जो थे वो हनुमान जी ही रहे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस पुस्तक में क्या रचना लिखने की कोशिश की है, थोड़ा इसके बारे में समझाएं। हाँ बिल्कुल। तुलसीदास जी ने 400 साल, लगभग 400 साल पहले जो अवधी भाषा में लिखा, माफ कीजिए वो मैथिली नहीं, अवधी भाषा थी, तो अवधी भाषा में लिखा। वो उनका कारण ये रहा, शायद उनको भी प्रेरणा आई थी कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण रचना संस्कृत में की थी, उस वक्त लोग संस्कृत जानते थे, लेकिन तुलसीदास जी के होने के समय के अनुसार के दौरान लोग अवधी भाषा, उत्तर प्रदेश में जैसे काशी एंड उसके आसपास के प्रदेशों में अवधी भाषा चलती थी। राम जी कहीं खो गए या खो जाते, अगर तुलसीदास जी संस्कृत से उसको लोगों की भाषा में, अवधी में उसको बदल के दोबारा से रचना करते। तो उन्होंने जो रचना की थी, मुझे शायद उन्हीं की प्रेरणा मिली है कि भाई तुम इसको अब हिंदी में लिखो, क्योंकि अवधी भाषा में भी लोग गाते हैं, बहुत धार्मिक और बड़े मन से, आत्मा से गाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उसमें उसका मतलब क्या है, क्या लिखा है उसमें। तो रटा रटाया गाने से अच्छा है कि उनको मतलब और उसका समझ में आए। तो जो मुझे प्रेरणा आई, मेरे मन में आई, ऊपर वालों की जो प्रभु की आदेश हुआ, रोज़ वही लिखता था। और उसको हर दोहा को लिखने के बाद, दोहा मतलब जो एक 6 चौपाइयों का सेट बन जाता है, एक दोहा बन जाता है, उसको मैं प्रभु को और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी को ही समर्पण करता था। मेरा अंदर से मन यही कह, जब लिखना शुरू किया, उनसे मैंने इस बात की परमिशन ली, प्रेरणा उन्होंने दी, परमिशन ली, हाथ जोड़ के, पाँव छू के मन से परमिशन ली, और तब जाके मेरी अंदर से हिम्मत हुई कि मैं इस काम को करूं। 400 साल में ये जब ये मौका मुझे ही मिला, तो मुझे उनके आशीर्वाद से ही मिला। जो कुछ भी लिखा ये उन्हीं की वाणी है। मेरा इसमें इतना ही योगदान है कि मैं इसका एक माध्यम बना हूँ। ये तो सत्य वचन आपने कहे कि पहले अवधी और अवधी के बाद हिंदी के अंदर, क्योंकि आज की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, उसके अंदर इस रचना का होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुलसीदास बाबा जी के ऊपर हनुमान जी का एक आशीर्वाद था। तो क्या वही आशीर्वाद आप अपने ऊपर महसूस करते हैं कि इस रचना को रचने के लिए आपके अंतर मन के अंदर किस तरीके से ख्याल आया? आप इसके बारे में। हाँ जी, ख्याल सीधा नहीं आया था। कहीं से मुझे सुंदरकांड की पंक्तियाँ किसी मित्र ने भेजनी शुरू की, और उसके नीचे हिंदी में उसका एक ट्रांसलेशन, अनुवाद लिखा हुआ होता था। तो मुझे लगा कि इस अनुवाद को देखकर और इसको समझ के मैं इसको दोहा की शैली में लिख दूं, जो कि मेरा हाथ चलने लगा था। तो मैंने उसको दोहा शैली में लिखा। 2-4 बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे ये काम पूरा ही करना चाहिए। ये जो अंतर्मन की आवाज़ है, ये परमात्मा की ही आवाज़ है। उसी आवाज़ को सुनते हुए मैंने इस काम को अपने ऊपर ले लिया और करता चला गया। तो ये जो प्रेरणा की बात आपने की, इस सफ़र के दौरान किस तरीके के आपको अनुभव महसूस हुए? आप उन अनुभवों के बारे में और बताइए। उस अनुभव को
बताने से पहले ये जो प्रोसेस रहा वो किस तरीके का रहा, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई या इस सफ़र के दौरान आपको कुछ विशेष अनुभूतियाँ हुई, हाँ जी, उनके बारे में बिल्कुल और बताइए। बिल्कुल। पहले मैं बताता हूँ कि ये इसका जो इसे इसके बनने के दौरान हमने किस किस प्रकार की प्रोसेस कह लीजिए, कैसे कैसे हमने इसका रचना की, उसका क्या प्रक्रिया क्या रही। तो हम पहले तुलसीदास जी द्वारा रचा हुआ सुंदरकांड अपने सामने रखते, उसके साथ में उसकी हिंदी का अनुवाद रखते, उसको दोहे को, उनकी बात को, चौपाई को, दोहा जो भी हो अच्छी तरह से समझते, शब्द अनुसार समझ के उसका मीनिंग आत्मसात करके तब हम सोचते कि हम इसका कैसे दोहा बनाएं। और यदि कोई शब्द ऐसा भी मिल जाता जो हिंदी में हमारे मन को समझ में नहीं आया या हमको अंतर मन में नहीं उतरा, तो उसके लिए हम गूगल की डिक्शनरी भी हमने खूब इस्तेमाल की। कुछ शब्दों के मीनिंग गूगल में भी मिलते नहीं थे, कई तरह के गूगल के अंदर भी विभिन्न प्रकार की डिक्शनरियाँ हैं। ढूंढ के जब हमें वो मतलब उसका समझ में आ जाता था, उसके बाद ही हम उस दोहे की रचना करते थे। तो ये एक थोड़ा कठिनता तो होती थी, बाकी तो जैसे बनता चला गया उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अनुभव का सबसे पहला अनुभव तो ये हुआ कि अभी थोड़ा सा ही लिखा था, तो मन में तो ये था ही कि बाबा तुलसीदास की हमने आज्ञा और आशीर्वाद लेना है। तो उसको देखते हुए एक दिन रात के 2-2:30 बज गए, तब मेरे मन में ख्याल आया कि परमिशन किन शब्दों में आनी चाहिए, वो मेरे अंदर उतर आई। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ कि वो मैंने उनसे आज्ञा किस प्रकार ली। प्रथम पर ही है और मैंने उन्हीं को समर्पण कर दिया। क्या करूं बाबा रहा न जाए, जागूं मैं सोया नहीं जाए। रात को 2:30 बजे का टाइम है जी। प्रेरणा संग हनुमान तुम्हारी, नहीं मेरी वाणी ये तुम्हारी। ये वाणी आपकी है, मेरी नहीं है। अर्पण नव हनुमान चालीसा। ये जो हनुमान चालीसा जो रचना हुई है ये नव है, ये आपको ही अर्पण है। मन बोले साखी गौरीसा। जैसे आपने बोला कि सब कुछ साखी भगवान शंकर को रखा, आपने साक्षी रखा, मैंने भी आपके उसी चीज़ को इसमें लेते हुए बोला। मेरा मन कहता है साखी गौरी, जो मैं आज ऊपर की पंक्तियाँ आपको समर्पित की हैं, ये आज भगवान शंकर की साक्षी में कह रहा हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये मेरा एक प्रकार से मेरी शपथ है। राखो श्री चरणों के पास। आप इसको अपने चरणों के पास रख लेंगे तो तभी ये सफल होगी। दास कहूँ मैं आपका दास हूँ। महाकवि बाबा तुलसीदास, मैं आपका दास हूँ। ये सारी वाणी आपकी है, मेरा तो इसमें सिर्फ केवल माध्यम हूँ। ऐसा ये मेरा एक अनुभव था जो मैंने इसमें लिख दिया। एक अनुभव और भी होता था बीच में, जब लिख रहे हैं तो कभी कभी कोई दोहा या उसके पीछे का जो काफिया कहते हैं, जिसको वो समझ में नहीं आ रहा, शब्द नहीं बन रहे, बहुत मुश्किल हो गया, 4 घंटे भी हो गए, दिन भी सुबह से शाम भी हो गई, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो उनका मिलान होना जब बन ही नहीं पा रहा, तो हमने बाबा को और प्रभु को हमने ये अपना समस्या दिल से बताई। प्रभु, ये बाबा बन नहीं रहा है, हेल्प करिए, सहायता करिए। तो आप यकीन मानिए अगले आधे घंटे में वो चीज़ तैयार हो जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थना उनका आशीर्वाद ही है कि जो काम पूरे दिन में नहीं हो पाता था वो आधे घंटे में हो जाता था उनकी। लेकिन ये प्रार्थना हमने हर रोज़ नहीं लगाई। जब हम सचमुच अटक जाते थे तभी ये प्रार्थना लगाते थे और वो प्रार्थना सुन के मदद भेज देते थे। मैंने पढ़ते हुए मैं आपको उसमें बड़ा अनुभव में एक और अनुभव बताऊं। इस दौरान एक अनुभव ऐसा भी हुआ जो बहुत गहरा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। जो हमारे ह्यूमन हाइट होती है 6 फुट 6.5-7 फुट, वो करीब 9-10 फुट के रहे होंगे और अपने पूर्ण योद्धा लिबास में थे और अपनी गदा के साथ थे। उन्होंने मुझसे अपनी गदा छुआ के मुझे आशीर्वाद दिया। ये मेरे सपने में आए थे। तो ये वाला काम करते हुए उसी के दौरान की ये घटना है। मुझे एक दिन
ऐसा रात को सोते हुए सपना आया। ऐसे एक इसी के साथ का जुड़ा हुआ और कुछ ही दिन बीते होंगे, मेरी नींद जोर से खुली। मुझे लगा जैसे हमारे आसपास किसी ने जोर से, ये मैं सच बोल रहा हूँ, परमात्मा को हाजिर नाजिर कह रहा हूँ, इतना जय श्री राम ऐसी आवाज आपके मुझे कानों में आई। ये गूंजा। हाँ, और मेरी नींद झटके से इसी आवाज से खुली जैसे किसी ने पुकार के मुझे उठाया हो, इस नाम को, इस नारा या जो भी कहें, ये जयकारा लगा के मुझे उठाया हो, तो मेरी नींद खुल गई। तो मैं और क्या कह सकता हूँ कि इसमें प्रभु का ही आशीर्वाद है। जी, मैं खास तौर पर ये बात कर रहे हैं कि जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैंने भी देखा कि एक 400 साल पुरानी लिपि, उसको आज के स्वरों के अंदर, भाषा के अंदर जो आपने लिखा है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ तो आई ही होंगी। तो थोड़ा सा उन कठिनाइयों के बारे में और बताएं कि आपको किस तरीके की कठिनाइयाँ लिखते वक्त, प्रेरणा लेते वक्त, या चीज़ों का मिलान करते वक्त, या पुस्तक का विमोचन करते वक्त। मुझे शायद एक बार याद आ रहा है कि इस प्रथम पेज पे जो दरबार श्री राम दरबार में देख रहा हूँ, इसके लिए आप काफ़ी विचलित रहे। तो ये किस चलिए तरीके से? मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। कठिनाइयाँ, एक तो मैंने काफिया और दोहा के मीनिंग को, डिक्शनरी को लेके बताया आपको। दूसरा, हमने टाइम को कभी टारगेट नहीं किया कि हमें इतने समय में पूरा करना है। जो प्रभु ने समय लगाया वो उन्होंने लगाया। जो आपने एक चीज़ ये कही कि इसके जो ये राम दरबार की जो चित्र हमने छापा है, इसमें इसको लेने में हमें काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि इंटरनेट पे जो मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, जो वो सब किसी ना किसी के अपने होते हैं, खींचे होते हैं। तो ये मेरे किसी रिलेटिव ने ही मुझे ये चित्र दिया, लेकिन ये चित्र मुझे तब मिला जब मैं अपने ही किसी बड़े नज़दीक घर के पास किसी मंदिर में राम दरबार की फ़ोटो पिक्चर मैंने अपने कैमरे से खींची, जबकि वहाँ लिखा हुआ था कि फ़ोटो खींचना मना है। तो मैंने कहा प्रभु का काम है, प्रभु को कौन मना कर सकता है, मैं अपने लिए तो खींच नहीं रहा। तो फिर वो फ़ोटो खींच के घर आया, तभी मेरे रिश्तेदार से, मेरे जो रिलेटिव हैं, उनसे मुझे ये चित्र मिला। उन्होंने कहा आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो तब मैंने वो इस्तेमाल किया। तो प्रभु मुझे रोके हुए थे कि जब तक मैं मंदिर आके प्रभु का दर्शन करके आ नहीं जाता, तब तक उन्होंने ये काम रोक रखा था। इससे पहले सारी पुस्तक तैयार हो चुकी थी, सिर्फ यही पेज रह गया था। अब इस पेज में एक बात और, इस पेज में हमने 2 दोहे और भी दिए हैं ऊपर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत ज़रूरी हैं ये, क्योंकि दोनों, एक राम जी के ऊपर है और दूसरा हनुमान जी के ऊपर। दर्शन मेरे राम का इन अखियन न पाए, दे राम दरस को अख भी, जो राम दरस को भाए। इसमें बहुत गहरा इसका अर्थ है कि इन भौतिक आंखों से राम का दर्शन पाना संभव नहीं है। तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। राम जी उस व्यक्ति को अपने दर्शन के लिए वो आँख का भी, दृष्टि का भी प्रदान करते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, या जिसको वो पसंद करते हैं, या जिस व्यक्ति को वो भाते हैं, जिसके दिल में भाते हैं। तो इस प्रकार उसी व्यक्ति को दर्शन करने के लिए वो दृष्टि भगवान खुद प्रदान करते हैं। ये भौतिक आंखों से तो हम केवल जो भौतिक रूप में मंदिर जा सकते हैं, मूर्ति देख सकते हैं, विग्रह देख सकते हैं, लेकिन जो दर्शन हमें सचमुच मिलते हैं, आत्मा को दर्शन मिलते हैं, वो उसकी आँख और दृष्टि अलग ही होती है। दूसरा, हनुमान जी के ऊपर लिखा हमने, कलयुग के इस काल में करूं मन कौन उपाय। मन, मेरा मन मैं ही हूँ, मन मतलब मनुष्य भी है, सभी मनुष्य हैं। कलयुग चल रहा है, इस काल में क्या उपाय करूं, समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं। आपने हनुमान चालीसा में सब पढ़ा है। जो पूजूं हनुमान जी, अगर मैं हनुमान जी को पूजूं तो कष्ट सभी मिट जाए। हनुमान चालीसा में भी बाबा तुलसीदास ने यही लिखा है कि कष्ट मिटने हैं, कष्ट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो उसी तर्ज पर हमने ये लिया है, कलयुग के इस काल में करूं मन कौन उपाय, जो पूजूं हनुमान जी कष्ट सभी मिट जाए। बहुत अच्छी बात रही सर। कुछ प्रसंग बताइए जो आपके हृदय के करीब हो। वैसे तो ये पूरी किताब अपने आप में, हाँ जी, आपने ठीक कहा। इसमें इतना कुछ है कि मैं क्या रखूं और क्या बताऊं।
कोई एक नवप्रेरणा सुंदरकांड के बिल्कुल शुरू में कुछ श्लोक हैं, उसमें ही एक दूसरा श्लोक आता है, उसको मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। नहीं अन्य कामना कोई, हृदय बीच रघुनाथ, और सत्य अंतरात्मा सभी बसे हो आप। अपनी पूर्ण भक्ति दें हे रघुकुल की शान, तथा मेरा मन मुक्त करें दोष रहे ना काम। इसमें मैंने कुछ नोट किया होगा, अगर मैं उसकी सहायता ले पाऊँ तो ऐसा है। यह प्रसंग है कि हनुमान जी जब सागर के ऊपर से कूद के जाने वाले थे, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, जिस पर्वत से हनुमान थे उछले ठोक के ताल, सह न सका नग बल भारी, धंस गया वही पाताल। कि हनुमान जी ने जब ताल ठोक के छलांग मारी तो वो इतना भारी पर्वत था, लेकिन हनुमान जी का जो जोर था उस जोर से वो पर्वत ही पाताल में धंस गया। हनुमान फिर उड़ चले, जैसे झटके से वो उड़े। देखिए उसमें क्या एक एक्शन है। हनुमान फिर उड़ चले अतिशय वेग समान। ये अतिशय वेग कैसा वेग है, वो वेग कैसा था, वो अगली पंक्ति में है। छूटे ज्यों दहाड़ के, अब छूटे ज्यों दहाड़ के रघुवीर के हाथ से बाण। इसमें रघुवीर के बाण भी कैसे छूटते हैं वो भी साथ ही साथ इसमें बता दिया गया है। और मैं आपसे कह सकूं तो एक, जब हनुमान जी वहां पहुंच गए, लंका नगरी में पहुंचे, तो उन्होंने वहां क्या देखा, कैसा देखा, उनको क्या नजर आया, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ तुलसीदास जी ने छंद लिखे हैं, उसको हमने अपनी भाषा में कैसे लिखा है। बहुत ही ऊंचा था वो दुर्ग, पानी से था घिरा घिरा, चार दीवारी परकोटों से स्वर्ण प्रकाश था झरा झरा। मणि विचित्र सी घनी जड़ित स्वर्ण बने परकोटे, अति सुंदर थे घर बहुत लंबे चौड़े कुछ छोटे। चार राह बाजार हाट, कई गलियां भी थी सुंदर, था खूब सजा वो नगर, क्या साज थी उसके अंदर। इसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि लंका नगरी कितनी सुंदर, कैसी सुंदर नगरी थी वो, जिसको हनुमान जी ने बाद में तहस नहस किया। और एक आध प्रसंग बहुत अच्छा मिले, जैसे कि थोड़ा सा समय ले रहे हैं, बड़ा रोचक प्रसंग है, सारा समाज उसको याद रखता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तो तब क्या हुआ था। तो हमने उसको अपनी भाषा में तुलसीदास जी से लिया है। पुच्छल बढ़ती जाती थी, कपि ने कौतुक रचा वहीं, लंका नगरी में तेल घी कपड़ा तक न बचा कहीं। सारा तेल घी कपड़ा वो उनकी पूंछ में लिपट गया और पूंछ बढ़ती जा रही है। खूब तमाशा देखन को भीड़ में आए लंकावासी, बंधे हुए कपि को पैर मार के छू कर मारे कभी हासा हासी। बजने लगे ढोल ताल ताली और मचावे शोर, पूंछ तेल को आग लगाई नगर फिरा के चारों ओर। आग लगी जो पूंछ में झर गिरने लगा अंगार। हनुमान जी इंतजार कर रहे थे आग भड़क ले जरा। आग लगी जो पूंछ में झर गिरने लगा अंगार, हनुमत वापस धर लिया फिर वही लघु आकार। खुला जो बंधन, बंधन खुल गया, छोटे हो गए। खुला जो बंधन अग्नि रूप ले, कूदे स्वर्ण अटारियां। आग लगाई भवन भवन डर गई दानव नारियां। प्रभु कृपा भी भई ऐसी तब चले पवन 49, अट्टहास गर्जन ध्वनि महावीर उड़े आकाश। ऐसा इसका चित्रण किया है तुलसीदास जी ने, और हमने इसको हिंदी में लिया है। और भी देख सकते हैं, थोड़ा छोटा छोटा सा हिस्सा इसका। राम जी ने जब हनुमान जी सारी खबर लेकर वापस पहुंच गए, तो राम जी ने उनसे पूछा कि सीता जी कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो इन शब्दों में बहुत कुछ चीज़ कही गई है कि सीता जी वहाँ किस प्रकार बैठी हुई अपनी रक्षा कर रही हैं, कैसे, समझने की बात है। नाम आपका पहरे पर है, राम जी का नाम पहरे पे लगा हुआ। नाम आपका पहरे पर है, क्या दिन और क्या रात, ध्यान आपका द्वार हुआ है। सीता जी के मन में जो आपका ध्यान है वो है सामने द्वार, और बंद है द्वार कपाट, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं।
आपका ध्यान पहरे पर है और दिन रात, और आपका ध्यान ही उनका द्वार है और वो द्वार उन्होंने बंद कर रखा है। अखियां ताला मार रखा, अपने चरण लगाए, आंखों को ताला मार के अपने पाँवों को देखती रहती हैं। कहे कपि सब राह बंद, कपि कह रहे हैं कि सारी राह तो बंद है, फिर प्राण कहाँ से जाएं, वो जीवित हैं, उनके प्राण नहीं निकलेंगे आपके कृपा से। यह इसका एक प्रसंग था। और अगर देखें तो जी है तो बहुत सभी अच्छे ही हैं जी, मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं है, बाबा जी का है सब। इसमें विभीषण जी जब चल पड़े, रावण के दरबार को छोड़ के उनको लात मारी और वो चले गए, तो उनके बारे में कुछ उनके मन में क्या चल रहा था। चले विभीषण चल पड़े, वो हर्षित मन के साथ चले, चले रघुनाथ की राह लिए, कई मनोरथ साथ चले, मन में कई मनोरथ लेके चल रहे हैं। सोच चले जा दर्शन पाऊं, पदम सम श्रीपाद, सेवक के सुखदाता जो कोमल वर्ण अरुणाभ, जिनके पद स्पर्श से अहिल्या पुनः पाई थी जीवन, पवित्र पावन सा हो जाता दंडक जैसा भीषण वन। चरण, अब उनके चरण कमलों की चाह में जा रहे हैं और चरण कमलों के बारे में बता रहे हैं। चरण कमल जो स्वयं जानकी हृदय धार रख छोड़े, चरण कमल जो स्वर्ण मृग का कपट पकड़ने थे दौड़े, चरण कमल जो शिव जी के हृदय सरोवर रहे विराज, अहो भाग्य उन चरणों का मैं भी दर्शन पाऊं आज। ये विभीषण जी के मन की, और उसके आगे भी थोड़ा सा और उन्होंने बोला, जिन चरणों की पादुका, चरणों का वैभव, चरणों की महिमा महानता बता रहे हैं। जिन चरणों की पादुका भी पाती इतना मान, भरत भ्रात जिनको मन रखते राजधिराज समान, उन चरणों की आस मुझे दर्श करूंगा आज, प्रभु शरण में आता हूँ रखना मेरी लाज। यह कहकर विभीषण चलते हुए मनोरथ लेकर चलते हुए जा रहे हैं। और एक अच्छी सी बात और बोल लेते हैं। जब राम जी ने उनका राज तिलक किया विभीषण जी का, उससे पहले उन्होंने उनके सारे गुण परख लिए, तब उन्होंने यह काम किया। लंकेश सुनो कि सभी गुणों में क्योंकि तुम परिपूर्ण हो, इसीलिए ही तुम मेरे हृदय प्रिय संपूर्ण हो। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु की वाणी प्रेम से सुनते जाते विभीषण जी, मानो कानो अमृत पड़ा अघाते नहीं विभीषण जी, पाँव पकड़ रहे बार बार विनम्र बने विभीषण जी, प्रेम उमड़ता अपरंपार हृदय में भरे विभीषण जी। और आगे जाके बोले हैं, राम जी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आपको राजपाट की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी बोले सखा मैं जानू हूँ नहीं है इच्छा तुम्हारी, पर दर्शन मेरा है अमोघ। मेरा दर्शन कर लिया तो अब क्या सब कुछ मिलेगा, पर दर्शन मेरा है अमोघ, जाने ये दुनिया सारी, राज तिलक कर दिया उनका अपने हाथों श्री राम, नभ से होती रही पुष्प वृष्टि अविराम। तो ऐसे उन्होंने उनको पहले परखा, अपना मित्र बनाया और उनको सब प्रकार से उनको कहते हैं जो टेस्ट करके उनका राज तिलक कर दिया। इस किताब में नव प्रेरणा जो सुंदरकांड है, इसमें सुंदरकांड के अलावा और क्या क्या आपने रखा? हाँ जी, इसमें एक और बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि इसका नाम हमने लिखा है नव प्रेरणा सुंदरकांड। तो ये सुंदरकांड ही है जो सुंदरकांड के साथ पुस्तकों में सब जगह मिलता है, वही सब कुछ है। और लेकिन इसके सामने हमने नव प्रेरणा इसलिए लिखा है क्योंकि एक तो ये आज की प्रेरणा है और इसमें कुछ ना कुछ लिखते हुए कुछ ना, जैसे जिसको क्रिएटिव लिबर्टी कहते हैं, ज़रूरी पड़ी जहाँ मजबूरी हुई या उसको सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ा बीच में, मतलब वही रखते हुए सब कुछ एहसास हुई है शब्दावली में थोड़ा सा शब्द में कहीं तो हमें थोड़ा जोड़ना पड़ा या कुछ इस प्रकार अपनी तरफ से करना पड़ा। तो शायद 2% के लगभग ऐसा रहा होगा।
तो इसलिए हमने उसका नाम सुंदरकांड ना रख के उसका नाम हमने अपनी तरफ से नव प्रेरणा सुंदरकांड का है। अदरवाइज इसको पढ़ने का जो भी फल इसको पढ़ने का मिलता है वही फल यह पढ़ने से भी मिले, हमें हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है। और इसमें इसका जो शुरुआत है वो किष्किंधा कांड जहाँ समाप्त होता है, दोहा 29 और 30 वहाँ ख़त्म करके उसके बाद सुंदरकांड है। सुंदरकांड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हनुमान चालीसा लिए हैं, हनुमान चालीसा के बाद हनुमान अष्टक हैं, उसके बाद बजरंग बाण हैं। यह सब कुछ हमने नव प्रेरणा के अंतर्गत हिंदी में रचना करके आपके सामने रखी। इस नव प्रेरणा सुंदरकांड को इस शैली के अंदर जो आपने प्रस्तुत किया है, इससे मुझे लग रहा है कि जो यूथ है, जो युवा है, उसी के साथ साथ जो पुराने हमारे लोग हैं जिन्होंने अवधी भाषा के अंदर भी उसको पढ़ा होगा, वो भी कुछ ना कुछ नया जो है वो ज़रूर इसके माध्यम से ले पाएंगे। तो यही आशा करते हुए आज का जो ये इंटरव्यू है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।